नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे कि जब पटना के बीचों बीच गिरा था एरोप्लेन, कैसे 2.5 टन तेल ने पकड़ी थी आग और पटना में बरसी थी मौत। तारीख था 17 जुलाई वर्ष 2000। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। एरोप्लेन था बोइंग 737 और लक्ष्य था दिल्ली। सुबह पटना के आसमान में एक बोइंग 737 प्लेन उड़ान भर रहा था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलायंस एयरलाइन की फ़्लाइट 7412 कोलकाता से दिल्ली जा रही थी, जिसमें पटना और लखनऊ में रुकना था। इस प्लेन में 6 क्रू मेंबर सहित 58 लोग सवार थे। इनमें से 46 यात्री पटना में उतरने वाले थे। प्लेन के पायलट थे 31 वर्षीय कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा, जिनके पास 4085 घंटे उड़ने का अनुभव था, और वहीं दूसरे पायलट थे 35 वर्षीय कैप्टन मंजीत सिंह सोनपाल, जो 4361 घंटे उड़ान का अनुभव रखते थे। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान सुबह 7:28 पर प्लेन का एल्टीट्यूड अधिक होने के कारण पायलट ने ATC से 360 डिग्री ऑर्बिट की अनुमति मांगी। ऐसा तब होता है जब प्लेन अगर ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो प्लेन को एक राउंड चक्कर लगाकर नीचे लाया जाता है। प्लेन को घुमाने के प्रयास में पायलट ने प्लेन को बाएं मोड़ा, लेकिन प्लेन अचानक नीचे गिरने लगता है और गिरते ही रहता है, और फिर प्लेन गर्दनी बाग के एक सरकारी रिहायशी कॉलोनी में क्रैश कर गई। प्लेन पहले एक पोल से टकराया, इसके बाद 4 पीपल के पेड़ों से, और उसके बाद उन पेड़ों को तोड़ते हुए, उन मकानों को तोड़ते हुए सीधे दूसरे मकानों से जा टकराए। और जब यह हादसा हुआ उस समय प्लेन में 2.5 टन फ्यूल था, और फिर इस फ्यूल ने आग पकड़ ली और ज़ोरदार धमाका हुआ और आग चारों तरफ फैल गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ियाँ 25 मिनट बाद पहुंची, लेकिन आग बुझाने का पानी जल्द ही ख़त्म हो गया। इस हादसे में 2 मकान ध्वस्त हो गए और कई लोग मलबे में दब गए। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। गर्दनी बाग की तंग गलियों ने बचाव कार्य में पहले ही मुश्किल पैदा कर रखी थी। ऊपर से लोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर चढ़ गए। इससे राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। आखिरकार मिलिट्री के जवानों ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और फिर मुश्किल से बचाव प्रक्रिया शुरू की जा सकी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद जांच का दौर शुरू हुआ। अब सवाल ये था कि इतने अनुभवी पायलट और साफ मौसम और सब कुछ ठीक रहते हुए भी प्लेन कैसे क्रैश हो गया। फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स के डेटा के अनुसार पायलट ने प्लेन को लैंडिंग के दौरान जिगजैग मोशन में उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन प्लेन स्टिक सेकर सिस्टम के एक्टिवेट होने के बावजूद पायलट ने फ्लैप्स को गलत तरीके से नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप प्लेन की लिफ्ट कम हो गई और प्लेन नीचे गिर गया। इस हादसे में प्लेन के अंदर बैठे 55 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बच गए। यह घटना जनता के लिए एक भयानक अनुभव थी और इसने विमान सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।